Hey everyone, welcome back to my channel. In today's video, I am going to discuss about the types of conjunction. In previous videos, I have discussed about the correlative conjunction. What is the type of conjunctions? There are three types of conjunctions. They are coordinating conjunction, second one is the subordinating conjunction, and third one is the correlative conjunction. Coordinating conjunction. What is a coordinating conjunction? Coordinating conjunction which helps in coordinating two or more words, phrases, clauses or sentences, or we can say that it is a connecting word connecting two or more word, phrases, clauses or sentences. What is a word, phrases, clause or sentences? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो दो या दो से ज़्यादा वर्ड, फ्रेजेस, क्लाजेज और सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं. तो वर्ड क्या होता है, फ्रेजेस क्या होता है, क्लाज क्या होता है और सेंटेंसेस क्या होता है. वर्ड ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर्मड बाय लेटर टू क्रिएट मीनिंग. तो वर्ड जो है अलग अलग लेटर से बना हुआ एक ऐसा वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग देता है, वर्ड कहते हैं. फ्रेज ए ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज ए नॉन और अनदर पार्ट ऑफ स्पीच. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स जो नॉन या अनदर पार्ट ऑफ स्पीच, नॉन, प्रोनॉन, वर्ब या एडवर्ब की तरह फंक्शन करते हैं, फ्रेज बोलते हैं. क्लाज, क्लाज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स कंटेन ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कैन आर कैन नॉट पोर्ट्रे ए कंप्लीट थाट. क्लाज क्या होता है? ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स यानी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जिनमें सब्जेक्ट या वर्ब होता है, वो कंप्लीट थाट उसमें कंप्लीट थाट होता भी है या नहीं भी होता है, उसे क्लाज बोलते हैं. सेंटेंस, सेंटेंस ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस यानी इट मे बी ए कम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल. तो सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक ए कंप्लीट सेंस. वो कम्प्लेक्स भी हो सकता है, कंपाउंड या सिंपल भी हो सकता है. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में हमने पहले डिस्कस किया. कनेक्टिंग टू आर मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंस. व्हेन वी यूज़ टू आर मोर वर्ड्स, जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, फ्रेज, क्लास या सेंटेंस, तो उसमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते ही करते हैं. जब हम वर्ड से वर्ड मिलाते हैं या फ्रेजेस से फ्रेजेस का यूज़ करते हैं या क्लास से क्लासेस का यूज़ करते हैं, तो इनमें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज़ करते हैं. Here you can see when we use two or more words, phrase, clause or sentences, we use coordinating conjunctions. There are 7 types of coordinating conjunction. तो यहाँ 7 किस्म के coordinating conjunctions होते हैं. We can easily remember them as a fan voice. तो हम उन्हें ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं फैन वॉइस की तरह. हमने फैन वॉइस को याद रखना है. FANBOYS. F stand for and, nor, but, or, yet, so. For it is used to explain a reason. फॉर को जो है कोई रीज़न जो है एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इट एक्सप्लेन ए रीज़न और पर्पस, या वो कोई पर्पस या रीज़न को एक्सप्लेन करता है, जस्ट लाइक बिकॉज की तरह. टाइपिकली द डू इंडिपेंडेंट क्लासेस, उसमें जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस रहती हैं. फॉर एग्जांपल, आई गो टू द पार्क एवरी संडे फॉर आई लॉन्ग टू सी हिज फेस. मीनिंग आई गो टू द पार्क एवरी संडे. वाई आई गो टू द पार्क एवरी संडे? बिकॉज I go to the park to see long his face. For I long to see his face. Junita eats healthy for she wants to stay in shape. Meaning, why Junita eats healthy food? Because she wants to stay in shape. Here यहाँ पर for का यूज़ जो है किया गया है दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करने में. I go to the park every Sunday एक इंडिपेंडेंट क्लास है. आई लॉन्ग टू सी हिज फेस ये दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास है और फार के साथ जो है इसको कनेक्ट किया गया. तो सो देयरफॉर फार इज ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. जुनिता ईट्स हेल्दी वन इंडिपेंडेंट क्लास. शी वांट्स टू स्टे इन शेप अनदर इंडिपेंडेंट क्लास एंड इट हैज़ बीन कनेक्टेड आर लिंक्ड विद फार. फार कैन बी कन्फ्यूजिंग बिकॉज इट कैन आल्सो बी ए प्रीपोजिशन सच एज इन आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू. फॉर जो है कन्फ्यूजिंग वर्ड है, इसको हम प्रीपोजिशन में भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई बॉट दिस गिफ्ट फॉर यू. बट व्हेन इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज़ हैपनिंग,
बट जब हम इसको यूज़ करते हैं मतलब एज ए पर्पस और रीज़न की तरह, इट्स ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तो इसलिए उसको उस वक्त कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह यूज़ करना पड़ता है। एंड मीन्स जॉइन टू आइडियाज़, और इट इज़ यूज टू जॉइन टू आइडियाज़, and adds one thing to another. It can be used to join two noun, two verbs, two adjectives, two phrases or two independent clauses. And का मतलब होता है यानी joins two ideas, इसमें कोई दो आइडियाज़ या एलिमेंट मतलब मिक्स होते हैं, and adds one thing to another, एक क्लास से दूसरी क्लास को कनेक्ट करता है. It can be used to join two nouns, two verbs, two adjectives, two phrases or two independent clauses. For example, I like to read and I write in my journal every night. I like to read and I write. यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, I like to read and write, ये जो है वर्ब्स हैं और एंड के साथ जो है कनेक्ट की गई हैं. एंड जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. लाइक द सेम वे अनदर एग्जांपल, यू शुड इनवाइट मारियो एंड स्टेफन टू द पार्टी. मारियो एंड स्टेफन जो है दीज आर द टू नॉन्स, एंड यू शुड इनवाइट मारियो वन नॉन and Stephen to the party another noun, and two nouns have been connected are joined by and. Nar presents a second negative idea. It is used to present a second negative idea to join a negative idea in the first class. इसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्लास से दूसरी क्लास में जो है नेगेटिव आइडिया को कनेक्ट करने के लिए नार का यूज़ किया जाता है. नार इज़ लेस कॉमन देन अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट स्टिल जॉइन टू नेगेटिव आइडियाज़ टुगेदर. नार जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बहुत कम मिलता है, लेकिन फिर भी दो नेगेटिव आइडियाज़ को या दो नेगेटिव एलिमेंट्स को ये कनेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल, माय सिस्टर डज नॉट लुक लाइक टू स्टडी नार डज शी टेक नोट्स इन क्लास. माय सिस्टर डज नॉट लाइक टू स्टडी, वन इंडिपेंडेंट क्लास, डज शी टेक नोट्स इन क्लास अनदर इंडिपेंडेंट क्लास. तो नार के साथ जो है कनेक्ट किया गया है. तो नार जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इट प्रेजेंट्स ए सेकंड नेगेटिव आइडिया. माय सिस्टर डज नॉट लाइक टू स्टडी, वन नेगेटिव आइडिया. डज शी टेक नोट इन क्लास, बट दिस अनदर आइडिया हैज़ बीन रेफर्ड बाय नार. तो नार से पता चलता है कि वो दूसरा आइडिया जो मतलब कि पहले में तो पता चल जाता है कि वो मतलब कि नहीं करने के उसमें है, चक्कर में है. माय सिस्टर डज नॉट लाइक टू स्टडी यानी वो स्टडी लाइक नहीं करना चाहती हैं, एक नेगेटिव आइडिया है यानी एक नेगेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव क्लाज है. नार डज शी टेक नोट्स इन क्लास, दिस इज जस्ट लाइक इंटरगेटिव सेंटेंस, बट जो है नार के साथ जो है ये एक नेगेटिव आइडिया प्रोड्यूस कर रहा है. और फैमिली हैज़ नॉट बीन टू न्यूयॉर्क. और फैमिली हैज़ नॉट बीन, दिस इज जस्ट लाइक ए नेगेटिव आइडिया. नार हैव वी बीन टू फ्लोरिडा. नार, दिस इज ऑलरेडी ए नेगेटिव आइडिया, प्रेजेंट्स ए सेकंड नेगेटिव आइडिया. नार हैव वी बीन टू फ्लोरिडा. तो नार से जो है कनेक्ट किया है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. नार, व्हेन यूजिंग नार you reverse the verb order in the second clause, such as in nor does she take notes instead of nor she does take notes. nor is often used after neither. nor को जो है neither के साथ ही मोस्टली यूज़ किया जाता है. such as I neither hate nor love to watch TV. such है, फॉर एग्जाम्पल, I neither hate, फर्स्ट नेगेटिव आइडिया I neither यानी ना तो मैं हेट करता हूँ, nor love to watch TV, another negative ideas. As a correlative conjunction, which is a pair of conjunction that join ideas. For example, he likes neither apples nor oranges. He likes neither apples, one negative ideas, nor oranges, another negative ideas. So therefore the two negative ideas have been coordinated with nor. Therefore neither nor is a coordinating conjunction. But introduce an opposing idea. But is used to introduce an opposing idea. It shows contrast between two words, phrases or ideas of equal importance. Example of but in a sentence are, for example, I was going to earn an A in math but I failed the final test. तो बट बोलता है, बट को कहाँ यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस एन अपोजिंग आइडियाज़, यानी इसमें जो फर्स्ट आइडियाज़ को अपोज करता है दूसरे आइडिया से जब अपोज किया जाता है बट का यूज़ किया जाता है. इट शोज ए कंट्रास्ट बिटवीन टू वर्ड्स, फ्रेजेस
आर आइडियाज़ ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, यानी दो सेंटेंस में, दो वर्ड्स में, दो फ्रेजेस में, दो आइडियाज़ में ये क्या शो करता है, कंट्रास्ट यानी डिफरेंस शो करता है। फॉर एग्जांपल, आई वाज गोइंग टू अर्न एन ए इन मैथ, यानी आई वाज गोइंग टू अर्न, here is known, here the first person, I was going to earn an A in math but I failed the final test, but यहाँ पर दूसरा आइडिया जो है here but I failed the final test, it is opposing the first idea. My grandfather earned an award but he never got to accept it. What it says, my grandfather earned an award, यानी कि बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर ने एक मतलब अवार्ड हासिल किया था, बट ही नेवर गॉट टू एक्सेप्ट इट। देखो देखिए दूसरे क्लाज से या दूसरे फ्रेजेस से या दूसरे सेंटेंस से पता चलता है, पहले तो उसने मतलब वो लिया, मतलब उसने हासिल किया, लेकिन उसने एक्सेप्ट लेने से इनकार कर दिया, इसलिए बट का यूज़ किया गया है। देयरफॉर बट इज़ अपोजिंग द नेक्स्ट आइडियाज़। बट व्हेन बट इज़ यूज्ड फॉर द सेम मीनिंग एज एक्सेप्ट, एज इन everyone but me was invited, इट्स ए प्रीपोजिशन। तो बट को जो है प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ किया जाता है, नॉट ए कंजक्शन, बल्कि कंजक्शन ही नहीं बल्कि प्रीपोजिशन में भी यूज़ किया जाता है। बट इज़ ओनली ए कंजक्शन व्हेन द क्लाजेस ऑन ईदर साइड एक्सप्रेस अपोजिट आइडियाज़। बट को तभी कंजक्शन यूज़ किया जाता है जब इसमें क्या होता है कि दूसरा आइडिया जो है अपोजिट में रहता है, या दूसरा फ्रेजेस या वर्ब्स या क्लास जो है अपोजिट आइडियाज़ या अपोजिट कंसेप्ट एक्सप्रेस करती हैं, तब बट का यूज़ कंजक्शन में यूज़ किया जाता है। अदरवाइज इट कैन बी यूज्ड इन प्रीपोजिशन टू। फॉर एग्जांपल, आई गो टू वर्क ऑन संडेज बट आई डोंट गो टू वर्क ऑन सैटरडे। आई गो टू वर्क ऑन संडेज, यानी मैं हर संडे को जो है काम करने जाता हूँ, ठीक है, बट आई डू नॉट गो टू वर्क ऑन सैटरडे। दिस इज़ ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दिस इज़ नॉट ए प्रीपोजिशन बट ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। R shows an alternative, it is used to show an alternative thing, it presents an alternative or a choice, या तो वो कोई मतलब एक अल्टरनेट प्रेजेंट करता है या कोई चॉइस देता है, लाइक एंड की तरह। इट कैन बी यूज बिटवीन टू ऑफ द सेम पार्ट ऑफ स्पीच एज वेल एज टू फ्रेजेस आर क्लाजेस। इसको दो पार्ट ऑफ स्पीच में यूज़ किया जाता है या दो फ्रेजेस या दो क्लाजेस में यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू रेदर रीड ए बुक, would you rather read a book or watch a good TV show, meaning what it says, would you rather read a book, या तो आप किताब पढ़ेंगे, or watch a good TV show, here is a choice, or is giving a choice whether you read a book or you watch a TV. I can't decide if I should study economics or political science. In the next sentence, R is showing a choice. I can't decide if I should study economic or political science, meaning either I should study economics or I have to study political science. Here is only limited choice. Yet is used to add a contrasting idea. It introduces a contrasting idea that follows the preceding idea logically. For example, the student like their teacher yet they wish he graded more fairly. तो yet जो है yet कहाँ यूज़ करते हैं, ऐड से कंट्रास्टिंग आइडिया, उसमें जो है कंट्रास्ट यूज़ किया जाता है, कंट्रास्टिंग जैसे आइडिया यूज़ किए जाते हैं। इट इंट्रोड्यूस ए कंट्रास्टिंग आइडिया दैट फॉलोज द प्रोसीडिंग आइडिया लॉजिकली। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट लाइक देयर टीचर, यानी स्टूडेंट अपने टीचर को लाइक तो करते हैं, yet they wish he graded more fairly, yet यानी फिर भी क्या करते हैं, विश he graded more fairly. I really want a kitten, yet my mom says we have too many cats. I really want a kitten, यानी यहाँ पर क्या कहता है, I really want a kitten, यानी वो क्या है, वो हकीकत में किटन को पसंद करता है। yet my mom, फिर भी उसकी मॉम क्या करती है, क्या कहती है, we have too many cats, कहती है उसे कि हमारे पास बहुत सारी कैट्स ऑलरेडी हैं। ये जो है फर्स्ट सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में कंट्रास्टिंग आइडिया क्रिएट हो रहा है। therefore it has been used yet. Yet is a coordinating conjunction. So is used to indicate a result or effect. So को कहाँ यूज़ करते हैं, यानी या किसी रिजल्ट या इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इट इंडिकेट्स एन इफेक्ट, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम एन एक्शन इन द अर्लियर क्लास, यानी पहली क्लास से
जब कोई दूसरी क्लास का रिजल्ट या कोई इफेक्ट पड़ता है उस वक्त यूज़ का सो का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टू रीड सो आई डिड नॉट माइंड द लॉन्ग रीडिंग असाइनमेंट। मीनिंग आई लाइक टू रीड फर्स्ट क्लास, so I did not mind the long reading assignment. It is the result of first class. Meaning I like to read, यानी मैं क्या करना, I like to read यानी मैं पढ़ना चाहता हूँ। so I did not mind the long reading assignment, इसलिए मैं मतलब ज़्यादा देर पर जो है जो अपने असाइनमेंट की रीडिंग करता हूँ उसका माइंड नहीं करता हूँ। तो फर्स्ट क्लास का रिज़ल्ट क्या है, यानी मैं पढ़ना तो चाहता हूँ लेकिन मैं ज़्यादा देर बोलता है मैं ज़्यादा देर जो है माइंड लगाना इसमें नहीं चाहता हूँ। आई डिड नॉट माइंड यानी मैं माइंड नहीं करता हूँ लॉन्ग रीडिंग असाइनमेंट में। तो फर्स्ट क्लास का रिजल्ट जो है नेक्स्ट क्लास में मिलता है, इसलिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो का यूज़ किया गया है। द ग्रोसरी स्टोर वाज क्लोज्ड सो वी वेंट टू द फार्मर मार्केट इंस्टेड। यहाँ पर क्या चक्कर है, द ग्रोसरी स्टोर वाज क्लोज्ड, मीनिंग द ग्रोसरी स्टोर वाज क्लोज्ड, इट इज़ द फर्स्ट क्लास बिकॉज द ग्रोसरी वाज क्लोज्ड, so therefore we went to the farmer market instead. It is the effect or consequences of the first class, therefore so has been used. Coordinating conjunction using commas with the coordinating conjunction. तो coordinating conjunction में फर्स्ट क्लास में वर्ब में या फ्रेजेस में या वर्ड में कामा का यूज़ किया जाता है। इफ़ ए coordinating conjunction is joining together two independent clauses, it needs to have a comma with it. कहता है अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है दो इंडिपेंडेंट क्लासों में यूज़ किया जाता है तो उसमें कामा यूज़ करने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट क्लासेस हैव द एबिलिटी टू स्टैंड अलोन एज ए कंप्लीट सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, टेलीविजन इज़ ए वंडरफुल स्केप बट इट इंटरफेस विद माई राइटिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेलीविजन is a wonderful escape, first independent clauses, and here the punctuation mark of comma has been used, but it interferes with my writing. But is a coordinating conjunction. Before coordinating conjunction, comma is compulsory in the independent clauses. It interferes with my writing. It is another independent clauses. Because these are two independent clauses, they must be joined together by a comma and a coordinating conjunction. Meaning, before coordinating conjunction, a comma is compulsory in the independent clause.